नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान से हासिल हुआ तकवा और एनर्जी जो है वो अ, हम उसका भरपूर जो है इस्तेमाल भी कर रहे होंगे और उसको मज़ीद बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम रमज़ान का महीना हमने गुजारा और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की तौफीक होती है और हम उसमें अपनी इस्तात से ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो हम एक ख़ास किस्म की ना बाज़ दफ़ा इमोशनल उसमें चले जाते हैं और एक ख़ास तौर पे जज्बाती कैफियत से ना हम दो चार होते हैं और हमें यूं लगता है कि जैसे हम स्पिरिचुअली एक बहुत एक बुलंद जगह पे थे और हमने बहुत ज़्यादा काम किया रमज़ान के महीने में भी लेकिन अब हमसे वैसा हो नहीं रहा और हम वैसा कर नहीं पा रहे। और उसमें क्या होता है कि हम फिर ना एक दिल में हमारी एक गिरावट सी आनी शुरू हो जाती है और हमें यूं लगता है कि जैसे सब कुछ ही नीचे गिर गया हो। तो असल में होता क्या है कि यही वो वाला वक्त होता है जब हमें एक दूसरे का सहारा और एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। हमें ऐसी सोहबत में होना चाहिए जहां हम एक दूसरे का सहारा बन सकें, हम एक दूसरे को याद दहानी करा सकें और हम इमोशनली एक दूसरे को संभाल सकें ताकि हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रूमिंग है ना वो मत रुके। तो जमात के साथ जुड़ के रहना ये बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी अगर हम देखें इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं पूरी ही दुनिया में एक बहुत बेचैनी और बेयकीनी और घबराहट का जो दौर है ना उससे हम गुजर रहे हैं। तो सब ही ये महसूस करते हैं कि हालात जो है ना वो वाकई मुश्किल है और लोग कई तरह की आजमाइशों में मुब्तला हैं। इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स की अहमियत जो होती है ना वो और बढ़ जाती है जहां हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकें ताकि तन्हाई का और ये जो हमें एक हमारे दिल में जो ये वसवसे आते हैं इसका ये जो एहसास है ये कम हो। हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, बेशक हम जिस्मानी तौर के ऊपर फिजिकली हम एक दूसरे के साथ नहीं है, दूर हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इमोशनली और स्पिरिचुअली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और हमें एक घंटा जो होता है जिसमें हम कुछ अच्छा सुन लेते हैं, कुछ अच्छा कह लेते हैं, कुछ अच्छा बोल लेते हैं, तो वो हमें एक एनर्जी दे देता है। एक स्पिरिचुअली और इमोशनली हम थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करते हैं कि हम अपना जो बाकी का टाइम है उसको एक बेहतर अंदाज से गुजार सकें। और डेफिनेटली लोग जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हम खवातीन के लिए ख़ास तौर के ऊपर खसूसी तौर के ऊपर खवातीन के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करें जहाँ पर हम लोग मिलकर बैठें, मिलकर थोड़ा टाइम गुजारें और उसमें हम अपनी इमोशनल और अपनी स्पिरिचुअल जो है वो ग्रूमिंग कर सकें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ के हमें इशारे देती है। तो खास तौर पर कि मतलब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअली हमारा स्टेटस कहाँ है, हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, तो ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम कहाँ से चले थे। यानी कि हमने ओवरऑल क्या तरक्की की है। खास तौर पर रमजान के बाद हम अक्सर औकात अपने साथ बहुत सख्त हो जाते हैं या हम अपने आप को बहुत गिल्ट महसूस करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमने रमजान में बहुत कुछ किया होता है। लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है अचानक एक झटका सा लगता है और हम अक्सर क्या होता है कि खुद को बहुत नाकाम महसूस करते हैं कि भाई अब हमसे ये हो नहीं पा रहा, मैंने पहले तो बहुत कुछ कर लिया था, मैं क्या करूं, मेरे से टाइम नहीं निकल रहा। और हम इसमें क्या होता है बाज दफा अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, खुद को मुजरिम समझना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि हम रमजान जैसा
मेयार जो होता है ना वो कायम नहीं रख पाते। बहुत से लोग जो है ना वो फिर उदासी में, अफसुर्दगी में और नाउमीदी में चले जाते हैं, जो कि शैतान का बहुत बड़ा एक वेपन है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें अपना मवाजना जो है वो रमजान से नहीं करना। अपने आप को स्पिरिचुअल जो हमने ग्रूमिंग करनी है पूरे साल, रमजान को निकाल के उसको हमने रमजान से जो है ना उसको कंपेयर नहीं करना। और हमें ये याद रखना है कि रमजान जो है ना वो एक खास महीना है, एक बरकत वाला, और वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आसानी वाला महीना है, इसलिए इसमें हम बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये खुद पर ज्यादती होगी अगर हम खुद को बाकी साल में रमजान के मेयार से जांचें। ज्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि हम अपने जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग है, जो हमारा ये सफर है जिसमें हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो हमारी तरक्की है, हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हम उसको मंथ्स यानी महीनों या सालों के तनाजर में, या वक्त यानी कि वक्त के तनाजर में देखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने वाकई कुछ सीखा है या नहीं, कुछ हमने बदला भी है या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक जो लिस्ट है ना वो तैयार की है, जिसमें हमने स्पिरिचुअल ग्रूमिंग की चंद निशानियां जो तकरीबन 8 हैं, उसको मैंने एक जगह पे इकट्ठा की है। और उस पर हम कोशिश ये करेंगे कि हर पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, ताकि हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। और होता यही है कि हम में से जितने भी लोग मौजूद हैं, और बाकी जगह पे भी जो मौजूद हैं, अम, ऐसे अफराद, ऐसे प्रोग्राम्स जो है ना वो एक बातचीत का सहारा बन जाते हैं। उनको कुछ सुनना होता है जो उनको आगे के लिए अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद होता है। और उसका मकसद भी ये होता है कि ये एहसास दिलाया जाए कि वो अकेले नहीं है, क्योंकि हम सब ही एक ही जैसे मसाइल के साथ जो है तकरीबन जुड़े होते हैं। और कोशिशें जो है ना वो हमारी अलग हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना मसाइल 19-20 या 18-20 के फर्क के साथ ना एक जैसे ही चल रहे होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम ये लिस्ट जो है इस पर जल्द अज जल्द बात शुरू करें, ताकि हम देख सकें कि हमने अपने आप को किस तरह अ, तकवा जो है हमारा पूरा साल हमने उसको किस तरह से जो है ना एक ग्रोथ ही हमने उसको ग्रो करना है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है खलवत की तलाश। खलवत यानी कि इंसान जो है ना वो कुछ पसंद करना शुरू हो जाता है कि वो कुछ वक्त जो है ना वो अकेला गुजारे। इससे मुराद ये नहीं है कि हम आइसोलेशन में चले जाएं और हम वो दुनिया छोड़ दें, और वो जिस तरह क्रिश्चियंस जो हैं वो रहबानियत की तरफ चले जाते हैं, इससे हरगिज वो मुराद नहीं है। इससे मुराद ये है कि थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकालें, जिसमें हम गौर फिक्र तदब्बुर करें। और ये पॉइंट मैंने इसमें ये जो शामिल किया गया, ये क्यों है कि क्योंकि जवानी के दिन जो जिसमें भरपूर हम मसरूफ होते हैं, उसमें हमें अक्सर लोगों की मौजूदगी की जरूरत महसूस होती है। हल्ला गुल्ला, रौनकें। और होता क्या है कि उम्र और पुख्तगी के साथ साथ इंसान तन्हाई को ज्यादा पसंद करने लगता है। वो आदम बाजार नहीं हो जाता, बल्कि होता ये है कि वो कुछ अपनी बाउंड्रीज बना लेता है। और खास तौर पर जब इंसान खुद को जानना शुरू हो जाता है, जब उसको अपना आप मालूम हो जाता है। बाज औकात ये भी होता है कि घर का माहौल एक मोनोटनस होती है, क्योंकि कभी कभार वो भी बोझिल हो जाता है। तो रोजाना इन्हीं लोगों को देखना, एक ही जगह सबका साथ होना, ये सब चीजें जो ना इंसान पर असर डालती हैं। और हर किसी को बाज दफा हमारे यहाँ पर जिस तरह अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, ज्यादा घरों में गुंजाइश भी नहीं होती। तो अब्बास के बच्चे खवातीन के हो सकता है छोटे हों, तो उनको मुकम्मल तन्हाई जो होती है, एक लॉन्ग थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, वो मुयस्सर नहीं आती। तो इसमें क्या है कि अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पीछे हटकर जाती तौर पर अपने दिलो दिमाग की तरफ रुजू करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी, शरीके हयात से भी, वालिदैन बहन भाई से भी थोड़ा थोड़ा, कभी कभी थोड़ा सा फासला कर लेना मुफीद होता है, ताकि इंसान गौर व फिक्र कर सके, खुद को सुन सके। बेसिकली हमारी दुनिया जो है उसमें बहुत शोर है। कायनात शोर और तूफानों से भरी हुई है। हम उसको सुन नहीं पाते। ये अल्लाह ताला की एक रहमत है कि हमें अल्लाह ताला ने वो कैपेसिटी ही नहीं दी कि हम उसको सुन सकें। अल्लाह ताला ने तो हमें इससे बचाया हुआ है, मगर हमने शोर जो है उसमें खुद इजाफा किया है। मुसलसल खबरें, सोशल मीडिया, सियासत, फैशन, फिर दहशत गर्दी,
कौम परस्ती, मईशत, वबा, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। और ये आवाजें जो है ना, ये एक जज्बाती दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और फिर क्या होता है कि इंसान ना एक बहुत ही गैर यकीनी सी सूरत हाल का जो होता है ना, वो शिकार हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा। और इसी में फिर क्या होता है कि कुछ लोग अपने जाती मसाइल से भी दो चार होते हैं, पर्सनली भी उनकी स्ट्रगल्स चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पे सेहत के मसाइल हैं, माली मुश्किलात हैं, बाज लोगों के मैरिटल लाइफ जो है उसमें मसाइल चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो ना एट अ टाइम चल रही होती हैं। तो और ये सारी चीजें दिमाग के ऊपर बोझ भी डालती हैं। तो ऐसे में खलवत को इख्तियार करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। यानी कि हम जिस तरह लेते हैं ना, कोई हम डिटॉक्सिट कोई डिटॉक्स वाटर लेते हैं, तो वो हमारे जिस्म के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जो जहरीले मादे होते हैं उनको निकालता है। तो इसी तरह ही स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारी इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट, कुछ हमारी अपने ख्यालात, हमारी अपनी सोचें जो हमारी रूह को गंदा कर चुकी होती हैं, उसमें जहर भर चुकी होती हैं। तो ये जब हम खलवत इख्तियार करते हैं, उसमें हम सोचते हैं, तदब्बर करते हैं, अल्लाह से एक ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हैं, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। वो जो रूह को हमने गंदा कर लिया है, ये उसको साफ करने की कोशिश करती हैं, और हमें इसमें फायदा होता है। तो और ये कोई कोई तरफरीही चीज या कोई ऐश जो है उसका मैं नहीं कह रही, बल्कि ये एक जरूरत है। और खास तौर के ऊपर जैसे जैसे इंसान थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए ये एक ज्यादा अहम जरूरत हो जाती है। और इसमें हमें वक्त मिलता है कि हम जिक्र इलाही में गर्क होएं, गौर व फिक्र करें, थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं और सोचते हैं। और ये फिर हमारी इस्लामी रवायात का भी हिस्सा है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का भी हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत इख्तियार किया करते थे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम कभी शऊरी तौर पर, कॉन्शियसली, मकसद के साथ खलवत को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, या बस अगर इत्तफाकन कोई वक्त मिल गया तो उसको इस्तेमाल कर लिया। और बाज दफा होता है कि इत्तफाकन मिल गया तो हमने कुछ प्लान भी नहीं किया होता, हमें कुछ पता ही नहीं होता, तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो स्पिरिचुअली ग्रूमिंग की ये निशानी भी है कि जब आप अगर अपना अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि आप तकवा के मेयार से कहाँ खड़े हैं, तो उसकी एक ये भी निशानी है कि इंसान खलवत का मतलाशी हो जाता है, वो शोर और हंगामे में भी खलवत इख्तियार कर लेता है। ये एक स्टेज वो भी आती है, और इसे अपनी जिंदगी की तरजीह बना लेता है। तो से हमारे एक हदीस में आपके सामने रखूंगी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से ये हदीस आ रही है हमारे पास, सही मुस्लिम की रिवायत है कि सबक़ल मुफर्रिदून, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफर्रिदून सबकत ले गए। तो सहाबा ने अर्ज किया, वमल मुफरिदूना या रसूलल्लाह, के सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह मुफरिदून कौन है? तो आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़ाकिरुनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, यानी कि वो मर्द और औरतें जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। यानी कि इससे मुराद ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर बैठ के करते हैं, कि वो हर वक्त उनके दिल में अल्लाह ताला का जिक्र रहता है। और होता यह है कि जब खलवत में इंसान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बनाता है, तो वो जो कनेक्शन जो होता है ना, वो फिर एक बिल्ट हो जाता है, और इंसान फिर आ, दुनिया का कोई भी काम कर रहा हो, शोर हंगामे में भी उसका दिल अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है। तो खलवत इंसान को जिक्र में गर्क होने, अल्लाह से जुड़ने का मौका देती है, बगैर किसी खलल के। और इससे मुराद दुनिया को छोड़ना नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम इसमें रहबानियत मुराद नहीं है हरगिज। दोबारा फिर सुन्नत को देखें कि खलवत में मिलने वाली एनर्जी, कुवत, ताकत दुनिया में बेहतर तौर पर काम करने में मदद देती है। तो ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी मिलता है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने, वो आप तो नबी थे, तो अल्लाह ताला ने आपको एक उस मेयार पे रखा। लेकिन एक इंसान जब अपना ताल्लुक बनाता है अल्लाह ताला से, तो वो तन्हाई में जो उसका ताल्लुक बनता है अपने रब से, दुनिया में उसके मामलात जो होते हैं ना, फिर उस ताल्लुक की वजह से बेहतर होते हैं। तो वक्त तन्हाई, यानी वक्त तन्हाई इख्तियार करने, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना, ये कोई अब हमारी उम्र के हिसाब से हमारे दौर में कोई इनफरादी या इख्तियारी
बल्कि इख्तियारी चीज नहीं रही, बल्कि ये हमारी जिंदगी की जरूरत भी है। इसी तरह ही जो बहनें जिनके छोटे बच्चे हैं, वो सारा दिन उनके साथ घर की मसरूफियात में घिरी रहती हैं, तो इनके लिए वक्त निकालना आसान नहीं, मगर वो ये है कि वो छोटे छोटे लम्हे, थोड़ी थोड़ी देर का टाइम मिलता है बीच में, तो उनको भी वो, उनके लिए वो भी प्रेशियस हो सकते हैं, वो उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कभी आप मार्केट गए हैं, मार्केट से वापस आए हैं, तो आप गाड़ी से फौरन मत उतरें। घर में अगर सब बच्चे, फैमिली एक सिक्योर जगह के ऊपर है, घर में जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम गाड़ी में ही, चंद मिनट वहां पर गुजार लें, वही काफी होते हैं। ये वक्त ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये हमारे दिल और दिमाग को एक मरकज पर ले आता है। तो अल्लाह का शुक्र जो होता है वो हमें याद दिलाता है। तो एक अच्छी तरीके से हम अपना कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इबादत भी बेहतरीन से बेहतर होती जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि दिन भर में छोटे छोटे तन्हाई के लम्हात तलाश करें, और अगर मुमकिन हो तो कुछ ज्यादा भी वक्त निकाल लें, और मुकम्मल तौर पर अपने अंदर की तरफ देखें। जिक्र, नफल नमाजें, कुरान की तिलावत, कुछ भी जो दिल को सुकून दे, जो रूह को ग़िज़ा दे। और जब ऐसे मौके मिलें तो इन्हें सोने जैसे कीमती समझें। इनमें अपने नफ्स को फैसला मत करने दें, क्योंकि नफ्स कमजोर नहीं बल्कि बहुत ताकतवर होता है। और अगर आपके पास खास तौर के ऊपर अगर कोई वाजे तौर के ऊपर आपने कोई टारगेट नहीं सेट किया हुआ, तो फिर आप अपने नफ्स को रोकने में आपको मुश्किल होगी। तो अगर आपके पास कोई, आपने कोई प्लान नहीं किया है और आपको कोई ऐसा टाइम मिल गया है, तो बड़ा अच्छा होता है आप कोई तिलावत लगा लें, ऑडियोस, किसी लेक्चर की ऑडियोस लगा लें, जिसमें आप उस तन्हाई को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकें। फिर नेक्स्ट ये है कि अपने वजूद पर गौर, यानी अपनी एग्जिस्टेंस पर गौर करना। यानी कि इंसान अपने एग्जिस्टेंस, अपने वजूद की मौजूदगी पर गौर करे। ये बहुत अहम है। हमें गौर व फिक्र, तदब्बर और मुहासिबा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हिस्सा बनाना चाहिए। अपने माजी पर नजर डालना इस वजह से नहीं कि हम किसी गम में मुब्तला हो जाएं, बल्कि क्या कि जो हमारी माजी में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको उनके पजल पीसीस को की तरह उनको जोड़ना, और उनके जरिए अल्लाह की याद तक वापस आना। क्योंकि माजी में बाज़ दफा हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका होता है जो शायद उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन हम जब आज खड़े होके हम 10 साल पहले कुछ देखते हैं कि वो फलानी चीज हुई थी, और फलानी चीज उस वक्त उसने मुझे तकलीफ दी थी, मगर अगर आज मैं उसको सोचूं तो वो तो मेरे लिए एक रहमत का बायस बनी। तो उस टाइम वो एक पजल पीस था जो मेरे पास था, मुझे उस टाइम उसकी समझ नहीं आई, लेकिन आज मेरे पास ये जो दूसरा पीस है, जब ये इसको मैंने जोड़ा तो पूरी तस्वीर सामने आ गई। और मुझे ये मालूम हुआ कि उस वक्त वो जो एक तकलीफ आई थी, और उस तकलीफ में अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी कि मैंने उस पर सब्र किया, तो आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, और ये उसकी बरकत है। तो इस चीज को जान के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, और अल्लाह ताला से साथ अपना कनेक्शन जोड़ना कि ये कितनी बड़ी नेमत है। फिर क्या है कि अगर हम गौर करें कि हमारी जिंदगी बजाते खुद ही कितनी बड़ी नेमत है, और शऊर जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, कॉन्शियस हमें दिया, यानी समझ और सोचने की जो हमें सलाहियत दी, ये एक बहुत ही हैरान कुन नेमत है। सोचने की कुवत अल्लाह ताला ने हमें दी। यानी हम अपने ख्यालात को अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ये कितनी जरूरी चीज है। जानवर ये नहीं कर पाते, कितनी लाचारी है, वो बोलते रहते हैं, एक ही साउंड होती है, या उनके कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर पाते, मगर अल्लाह ताला ने हमें ये कुव्वत दी। तो अगर हम इस सोच की सिमत, जो हमारे जहन में ख्यालात होते हैं, उनकी सिमत चलना शुरू करें, तो ये कई दरवाजे भी खोल देते हैं। एक जगह किसी पे फोरम पे बात हो रही थी कि दिल की बीमारी जो है उस पर गुफ्तगू हो रही थी, उसमें वजह बताई गई कि वो है अल्लाह की नेमतों का इनकार या इनसे गफलत। और ये गफलत इस वक्त पैदा होती है जब हम गौर व फिक्र नहीं करते। और आजकल ये मोबाइल, ये मशीनें, सिर्फ मोबाइल नहीं, मल्टीपल मशीनें हैं जो हमें एक लम्हा भी सोचने नहीं देती। जरा हम अकेले होते हैं, फौरन मोबाइल। तो अगर हम माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल तक अपनी नेमतों पर गौर नहीं करते, तो फिर हम दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह की नेमतों का इनकार करने लगते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में सोच ही नहीं रहे।
नेमतों की पहचान दिल में खुशी डालती है, हमारे अंदर से एहसास से महरूमी खत्म करती है, क्योंकि हम खुश हो जाते हैं। हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, और अल्लाह की तरफ से मिलने, जो जो नेमतें हमें मिल रही होती हैं, उनकी खुशी से हमारा दिल भर जाता है। अगर हम अगर सिर्फ जिस्मानी तौर के ऊपर जो हमारे अंदर जो सिस्टम चल रहा है, हम सिर्फ उसी को देख लें, तो ये कितनी बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी हमारे पर लगा दी होती थी कि हमने रात को अपने दिल को एक चाबी देकर सोना है, और ये सुबह तक धड़केगा वरना ये बंद हो जाएगा, तो क्या होता, हम ये कर पाते? अगर हमारे जिम्मे ये काम लगा दिया जाता है कि हमारे जिस्म के अंदर जितना भी जो फुजला है, जितना भी है मवाद है, हमने उसको उसकी सफाई खुद करनी है, गुर्दे जो काम करते हैं हमने वो काम खुद करना, हम ये कर पाते? तो हम नहीं कर पाते। हम हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम ये काम कर करते। तो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है ना अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बनाया हुआ है, जो कि बगैर हमारी किसी एफर्ट के वो चल रहा है। तो इन चीजों के ऊपर हम गौर करें तो हम अल्लाह ताला का जो है वो सुभान अल्लाह के बगैर जो ना हमारी जुबान जो ना वो रुक नहीं सकती। कितना खूबसूरत और इतना बेहतरीन निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है। फिर क्या है कि अब अगर आप ये नहीं कर रहे, तो फिर आपको अपने अंदर झांकना होगा कि क्या चीज आपको इससे रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की मसरूफियात ने आपको गाफिल कर दिया हुआ है। और यही वजह है कि दिल की बीमारियों का मुताला करना भी जरूरी है। जब इंसान दुनिया से दिल लगा कर रखता है, तो उसकी नजर दुनिया तक ही महदूद रहती है। लेकिन जब वो अपने वजूद पर सोचता है, तो उसकी नजर आखिरत पर चली जाती है। तब वो सोचता है कि मुझे आखिरत के लिए तैयारी करनी, तब उसका जाविया नजर बदल जाता है। एक बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, आलिम गुजरे हैं, अबू बकर अल फारसी। उनसे पूछा गया कि तफक्कुर क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि तफक्कुर यह है कि इंसान माजी और मुस्तकबिल के खौफ और फिक्रों से खुद को आजाद कर ले। और ये बहुत ही एक चंद लफ्जों में उन्होंने ये बात कर दी कि क्या है कि हम आज के जमाने में वैसे भी माइंडफुलनेस का बहुत ज्यादा चर्चा है, और हम असल माइंडफुलनेस जो ना वो यही है कि इंसान हाल में मौजूद रहे। माजी की गलतियों पर बैठ जाना कि काश मैं यूं कर लेता, काश यूं कर लेता, तो ये शैतान की तरफ से जो होते हैं ना, ये वसवसे होते हैं। यानी कि अब अल्लाह के फैसले पर बेसिकली ये एतराज कर रहे होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम माजी को कबूल करें, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तकलीफ देता या उसमें हमें खुशी और राहत मिली, इट इज गॉन नाउ। हमें उसके ऊपर राजी रहना चाहिए और हमें उसको कबूल करना चाहिए। उससे सीखें, उससे जरूर सीखें, मगर आगे बढ़ें। तो इसमें एक अहम बात जो हम सब में से हर एक के साथ किसी न किसी लेवल पर भी हुई होगी, वो ये कि जब दूसरे दूसरे क्या है, खास तौर पे आपके अपने ही रिश्तेदार ये कहें कि आपने माजी में कोई काम गलत किया, आपकी जात पर एतराज करें उस काम को लेकर, तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? क्योंकि होता यह है कि हम बाज दफा अपनों के मुंह से जब वो वाली चीजें सुनते हैं, क्योंकि वहां पर दिल के रिश्ते होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम अपने आप को ना मुस्तकिल गुनाहगार और मुजरिम समझना शुरू कर देते हैं। एक एक गिल्ट कॉन्शियस में हम चले जाते हैं, हो जाते हैं, और हम अपने आप को मुजरिम समझना शुरू करते हैं। और ये याद रखिए कि ऐसा सोचना जो होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आप अपने आप को मार रहे हो, और बल्कि मार भी नहीं रहे बल्कि तशद्दुद कर रहे हो। तो इसी तरह मुस्तकबिल के बारे में भी है कि हद से ज्यादा सोचना कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये भी फिक्र को भटका देता है। लंबी उम्मीदें रखना भी दिल की बीमारियों में से है। इंसान सोचता है कि मेरे पास बहुत वक्त है, मगर क्या होता है कि वो कहता है मैं बाद में कर लूंगा, और यही ताखीर उसको अमल में रोकती है, और यहाँ तक कि इंसान की मौत का वक्त आ जाता है। तो फिर क्या है, हमारे सामने हदीस है। मैं इसका हाईलाइटेड हिस्सा ही पढ़ूंगी, क्योंकि पिछले हिस्से में भी बड़ी अहम बात है, लेकिन वो अभी हमारे टॉपिक से नहीं है। कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मदद मांगो और कमजोर ना पड़ जाओ। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, तो ये ना कहो काश मैं ये करता तो ऐसा ऐसा होता, बल्कि ये कहो अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहता है करता है। इसलिए कि काश शैतान के अमल को खोल देता है। यानी कि उसके ऊपर बैठ जाना। हाँ, अपनी गलतियों का जरूर एनालिसिस करें, उसके ऊपर आप देखें कि ठीक है ये चीज हुई, आइंदा से हम एहतियात करेंगे, मगर
یہ کہ پھر اس کو اسی میں کھو جانا اور اسی کو اسی میں ڈوب جانا، یہ چیز جو ہے یہ پھر اللہ یہ پھر مایوسی اور اس کی طرف ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے، اور انسان جو ہے پھر وہ انہی میں ماضی کی طرف ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے وجود کی ایگزسٹنس کے اوپر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری جو بہت اہم چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ فضول گفتگو سے کراہیت، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں۔ یعنی کہ آم، فضول گفتگو، یعنی کہ جو آپ اگر فضول گفتگو سے، فضول باتوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اب آپ کا دل نہیں رکھتا، آپ کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، تو آپ اسپرچولی گرو کر رہے ہیں۔ فضول گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ آپ کے لیے نہ سننے والے کے لیے، یہ صرف توانائی اور وقت کا ضیاع ہے۔ اور یہ صرف بولنے کی حد تک محدود نہیں ہے، سننے اور دیکھنے پر بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پر غیر ضروری ویڈیوز، بیوٹی بلاگرز، افواہوں پر مبنی خبریں، یہ تو بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے کو اس نے لیا ہوا ہے۔ افواہوں پر مبنی خبریں، سازشی نظریات سے بھرے یوٹیوب چینلز، ان کو دیکھتے رہنا اور انہی سے دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور پھر وہ نہ صرف خود دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھیجتے بھی ہیں۔ تو یہ سب اسی فضول مشغلے میں آتے ہیں، کوئی اس میں نہ برکت ہو رہی ہے، نہ آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ مومنوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے ترمذی کی، من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس سے بے تعلق ہو، یعنی کہ اس کو کوئی، اس سے ان کا مطلب ہی نہیں ہے۔ جو ریلیونٹ اس لوگ جو ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ان کو ڈیل کرنے دیں۔ ہر معاملے کے اندر پوکنگ کرنا، ہر معاملے کے اندر جھانکنا، ہر چیز میں اپنا وہ دینا، کوئی بھی بات کرنا، تو یہ ایک کوئی عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اور چیز جو بڑی خوبصورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں بہت سے لغو یعنی فضول باتیں ہو جائیں، پھر اٹھنے سے پہلے یہ جو دعا ہے یہ اوپر لکھی ہوئی ہے، جو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا جو ہے یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہونے والی لغویات کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایک خوبصورت تعلیم دی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ ایک نصیحت دی جا رہی بلکہ ہمیں اس لغزش کا علاج بھی بتا دیا گیا کہ، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان سے ایسی باتیں ہو جانا انسانی کمزوری بھی ہے۔ ہم سب انسان ہیں نا، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی بھی ہم سے یہ والی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک معمول کی بات ہے، لیکن ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے اور اس کی تلافی بھی کرنی ہے، اور یہ یاد بھی رکھنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ غیر ارادی طور پر بھی کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، کبھی کسی خاص کسی ذہنیت کے یا کسی مسئلے کے تحت ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں، تو دوستوں، گھر والوں یا شریک حیات کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں، ذہن میں بہت سارے بعض دفعہ خیالات جمبل اپ ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بہت کچھ بے دھیانی میں بول رہے ہیں۔ مگر ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا بات فائدہ مند ہے۔ جیسے جیسے ہم اسپرچولی گرو کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم اپنے الفاظ پر جو ہے وہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی مجلس میں کوئی فضول باتیں ہو رہی ہوں تو آپ کے پاس بیسیکلی دو طرح کے اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جائیں، بغیر کسی ڈرامے کے، بغیر کسی بدتمیزی کے، دوسروں کی توجہ سے تھوڑا دور ہو کے، پیچھے ہو کے، غیر محسوس انداز میں آپ پھر دوسروں کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ آپ کو ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس گفتگو کا رنگ بدل دیں، اس کا رخ بدل دیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اتنے انفلوئنس رکھتے ہیں وہاں پر تو آپ اس کا رخ بدل سکتے ہیں بڑی خوبصورتی سے، اور اس میں بھی بغیر کسی کو شرمندہ کیے، کسی کو یہ احساس دلائے کہ تم نے بہت سب اسٹینڈرڈ بات کی ہے، بغیر کسی کو یہ احساس دلائے کہ مثال کے طور پہ کہ ارے تم نے فلانا ٹاپک پڑھا ہے، فلانی چیز کے اوپر کسی ٹاپک چینج کر دیں، اس کے اوپر بات کر لیں۔ تو آپ
اگلے بندے کو آپ کا یہ عمل جو ہوگا اس میں یہ کہ نہ صرف آپ نے اپنے آپ کو بچایا بلکہ دوسروں کو بھی بچا لیا، اور اس عمل سے آپ اپنا معیار بھی طے کرتے ہیں کہ میں وہ انسان ہوں جو مقصد فائدہ مند گفتگو چاہتا ہے، فضول تبصرے اور گپ شپ نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکمت عملی کے تحت ہوں، اس میں یہ نہیں ہو کہ آپ اپنے آپ کو خود بڑا نیک اور پارسا ثابت کریں اور دوسروں کو آپ جو ہے وہ کریں نیچا دکھانے کی کوشش کریں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو آتی ہے بات، جو پوائنٹ ہے وہ ہے عفو و درگزر، یعنی کہ آسانی سے معافی مانگنا اور درگزر کو ترجیح کر دینا، یعنی کہ آپ بغیر انا کے معاف کر دیتے ہیں، اور یہ بہت اہم صفت ہے خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں ہم یہی سنتے ہیں کہ آئی ایم رائٹ، آئی ایم آلویز رائٹ، میں ہی ہمیشہ ٹھیک ہوں۔ یہ رویہ بہت عام ہو چکا ہے نا، خود پسندی جو کہ دراصل دل کی بیماری ہے، انسان کو یہ بھلا دیتی ہے کہ سامنے والا بھی انسان ہے اور خطا کا پتلا ہے۔ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ پرفیکٹ ورلڈ میں نہیں رہ رہے، لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، کبھی آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ بریچ ہوگی، وعدے جو کیے گئے ہوں گے وہ پورے نہیں کریں گے، آپ کو دھوکہ بھی دیں گے۔ تو اس میں کیا ہے، آپ کے پاس دو راستے ہیں کہ یا تو آپ غصے سے پھٹ پڑیں، جیسے کہ آپ نے زندگی میں کبھی خود کوئی غلطی ہی نہیں کی، آپ نے تو آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، یا پھر کیا ہے کہ آپ اپنے رد عمل کو اپنی جو اسپرچول گرومنگ ہے اس کے مطابق ڈھال لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیا ہر بات کا بدلہ اسی انداز میں دینا چاہیے یا نہیں، کیا کرنا چاہیے، یا جیسا کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دوں، یا میں کوئی ایسا لایا عمل اختیار کروں کہ میں کس طرح سے جو سامنے والا ہے اس سے ڈیل کروں۔ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، نہ ہی بدگمان ہونے کی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا یہ فلانے نے تو بس بدلنا ہی نہیں، فلانا تو کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا، تو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں سے ان کی برائیاں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انلیس کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو اور آپ کا اس کے کوئی حل تلاش کر رہے ہوں، وہ یا آپ کسی کو ان سے لیسن دلانا چاہتے ہوں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ یہ سب چھوٹی سطح کی سوچ ہے، اور اصل بلندی یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ جیسے کہ آ, آتا ہے نا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو آیت نازل کی تھی، اس میں کیا کہا تھا کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، محتاج اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، بلکہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو ہمیں جو ایک مومن ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہ اسپرچول گرومنگ کی جو نشانی ہے کیا ہے کہ وہ بڑے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، اور وہ انسان کو انسان کی سطح کے اوپر سوچتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو مے بی کہ اس کے بیک آف دا مائنڈ کچھ چیزیں اور چل رہی ہوں، اس کی کوئی گرومنگ نہ ہوئی ہو، اس تک صحیح اطلاع نہ پہنچے، وہ 100 ہیلے دے گا، اور وہ اس چیز کو رکھے گا ذہن میں کہ آج اگر میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے۔ اور یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ جو آیت جو نازل ہوئی تھی یہ واقع افک کے بعد نازل ہوئی تھی، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے ہی ایک رشتہ دار جو تھے وہ بھی واقع افک میں جو لوگ اس کو بڑھا رہے تھے اس میں شامل ہو گئے تھے، اور وہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے۔ تو جب وہ معاملہ سارا آیات نازل ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، برات کی جو آیات نازل ہوئی تھی، تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جو صحابی تھے ان کو انہوں نے منع جو ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے وہ روک دی، تو اس کے بارے میں یہ آیات جو تھی نا پھر نازل ہوئی تھی کہ آپ جو یہ نیکی کر رہے ہیں آپ جاری رکھیں۔ پھر کیا ہے کہ اس میں ایک چیز آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نقصان اگر بہت بڑا ہے تو، یا بعض لوگ اپنے اصلاح نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے، وہ کسی بھی تکلیف کا شکار ہیں، وہ خود پسندی کا شکار ہیں، یا وہ کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، تو پھر آپ ان سے فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ہر کسی کو دوبارہ قریب لانا، اتنا قریب لانا ضروری نہیں ہوتا جس نے آپ کو بہت زیادہ نقصان دیا ہو ایک دفعہ میں، اور آپ کو پھر یہ نہیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم پھر وہی چوٹ کھائیں، لیکن دل میں کینہ اور نفرت پال کر رکھنا یہ زہر ہے، خاص طور پر دل کے لیے۔ تو اسے چھوڑ دیں، کیونکہ آخر میں انصاف کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سکھا سکتا ہے۔
अब बाज दफा क्या होता है कि हम फासला भी नहीं रख पाते। हमारी जो बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं वो बाज दफा ऐसे बहुत सख्त मामलात से भी गुजर जाती हैं, जहां पर उनको इन मसाइल से भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, और बाज दफा वो डिस्टेंस भी नहीं कर पाती। तो इसमें छोटी सी मैं सिर्फ आपको एक चीज बता दूं कि एक होता है फिजिकल एग्जिट और एक होता है इमोशनल एग्जिट। फिजिकल एग्जिट ये होता है कि आप तो वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे कमरे में चले गए, कि दूसरी किसी जगह पे चले गए। इमोशनल एग्जिट ये होता है कि आप वहां पर बैठे हैं और अगर आपको वो सारी चीजें सुनाई जा रही हैं, आप सुन रहे हैं, तो फिर आप अपने खुद इमोशनली एग्जिट लेंगे, और आप उनको, उन बातों को उनकी हद तक के रखेंगे और अपने आप को वहां से डिटैच करेंगे कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये कह रहे हैं, मैं वैसा वैसी हूं या नहीं, वैसा मैं सोचती हूँ या नहीं, वो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हर इंसान की अपनी आजमाइशें हैं, तो उस सूरत में ये किया जा सकता है। तो पहला सवाल ये होना चाहिए उस मौके पर कि क्या ये मौका मुझे अल्लाह के, मैं इस मौके को अल्लाह के करीब होने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। हमें ये एंगल जो है ना अपना हर हाल में अपनाना है, हर मौके को कुर्बे इलाही की नीयत से देखना है। तब ये मुमकिन है कि जब दिल में सबसे अहम अल्लाह की जात होगी। यूं कह लीजिए कि ये मौके जो होते हैं, जो कहीं कहीं से हमें बाज दफा चोट लग दी जाती है ना, तो ये हमारे अंदर मौजूद तकवा का टेस्ट होते हैं। क्योंकि मोमिन जो है ना, अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, मोमिन जो है ना उसके लिए ना हर मामले में खैर होती है। ये हो नहीं सकता कि उसके हर मामले में खैर ना हो। क्योंकि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि मोमिन के हाल पर ताज्जुब है, इसके तमाम अमूर इसके लिए खैर ही खैर है, और ये बात सिर्फ मोमिन के लिए है। यानी कि ये एक टेस्ट हो गया कि सिर्फ मोमिन के लिए है ये। अगर इससे खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करता है और ये इसके लिए खैर है, और अगर इसे तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है, तो वो भी उसके लिए खैर है। यानी दोनों तरफ से जो है ना वो अपने आप को ग्रूम कर रहा है, वो भर रहा है ईमान में। इसी तरह माफी मांगने की आदत भी होनी चाहिए। बाज औक़ात हम गलत होते हैं और हमें एतराफ करना चाहिए बगैर किसी ताखीर और बगैर किसी अना के। ये आजिजी की इलामत होती है। और अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की तो आप जरूर जाके माफी मांग लें उससे, ये आपके लिए बेहतर है। ये नहीं है कि आप अखबारों में इश्तिहार देना शुरू कर दें, लेकिन मांग लें, आपने कह दिया, आपने मांग लिया, ये आजिजी की इलामत है। और फिर दूसरों को भी आसानी से माफ कर दें। क्योंकि अगर हम अपने साथ सख्त होते हैं ना, हमने अगर अपने आप को माफ नहीं किया होता तो फिर हम दूसरों को भी माफ नहीं कर पाते। ये भी हमारी रूहानी तौर के ऊपर ग्रूमिंग की निशानी है। यानी ना सिर्फ अपने कसूर पर माजरत ख्वाह हो, बल्कि दूसरों के कसूर भी दिल से माफ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं, वो अमल जो नफल नमाज, नफल रोजे और नफल सदके से भी अफसल है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जी जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें के वो क्या है कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाना, यानी कि कहीं लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, उनके दरमियान सुलह करवा देना। क्योंकि बाहमी झगड़ा दीन को मोड़ देता है। मैं ये नहीं कहता कि ये बालों को मोड़ता है, बल्कि ये दीन मोड़ता है। मतलब क्या है कि दीन को बर्बाद करता है। एक ही घर में आप रह रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही अपने स्पाउस के साथ, बेसिक उन्हीं के साथ, तो आपका दीन भी कॉम्प्रोमाइज होगा। इसी तरह ही आपके बहन भाइयों के साथ मामलात खराब हो रहे हैं, जो हमारे खास तौर पर जो हमारे रहम के रिश्ते होते हैं, तो ये आपके दीन को भी खराब करेगा। तो सुलह कर लेना, सुलह में पहल कर लेना, ये चीजें जो है ना, ये सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो ये तो वो अमल इन तमाम नवाफिल से अफजल बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर एक्सप्लेन कर दूं हल्की सी, वो ये कि सुलह जो है ना, मतलब ये चीज, अव्वल तो आप ये चीज उस टाइम कर सकेंगे जब आपको अपने नफ्स पर काबू होगा, वरना आप भी उसी आग में जो है ना वो भड़क के जो ना आप बोलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो है ना सुलह से मुराद जो है ना वो बाउंड्री सेटिंग है। यानी कि आपको एक तकलीफ पहुंची और आपने उस तकलीफ से सबक हासिल कर लिया कि ओके, ये बाउंड्री है और मैंने इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना, क्योंकि इससे आगे जाके फिर ये चीज तकलीफ का बायस होगी जो अल्टीमेटली मेरे दीन को नुकसान देगी। और हमारे माशरे में जो है सास और बहू के जो है ना एक वैसे ही बहुत मसाइल जो होते हैं ना वो चलते रहते हैं। हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं कि हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहना पड़ता है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बाज लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सिंगल यूनिट में रह सकें। तो उस सूरत में अपनी बाउंड्री सेटिंग बहुत जरूरी है। और इस चीज में क्या होता है कि हम जब सुलह का लफ्ज
सुनते हैं ना, जो पाकिस्तान में जो सुलह का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, उसका मतलब होता है कि बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, जीरो कर दो, और अगले को फिर उसी तरह गले लगा लो। और वो होता क्या है कि वो इंसान जो कि जिसने अपनी उस मामले में इस्लाह नहीं की होती, या जो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है, जैसे कि जब एक लड़की नई शादी करके जाती है और अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में गई, तो ऑब्वियसली अगर वहां पर सास मौजूद है तो वो एक इन्फ्लुएंशियल रोल रखती हैं वहां पर, वो अपने उस घर के अंदर डोमिनेंट है। तो अगर कोई ऐसी ज्यादती या कोई ऐसा कोई तकलीफ पहुंची है बहू को उनसे, तो और वो उस चीज को जो है सही तरह अगर उसने सुलह की तरफ से वो आई है, तो अगर वो फिर बाउंड्री सेटिंग नहीं करती और उसी तरह ही वो उन चीजों को लेकर चलेगी, तो दोबारा से फिर वही जख्म खाएगी, और फिर दोबारा फिर बोलना मुश्किल होता जाता है। तो इस वजह से बाउंड्री सेटिंग में ये होता है कि आप आराम से बैठ के मामलात को तय कर लेते हैं कि दिस इज माई बाउंड्री, यहाँ तक है, और इसके बाद ये चीज है, इससे आगे होगा तो फिर तकलीफ दे होगा। और ये एक एहसन तरीका है, आप इसको एक एहसन तरीके के साथ कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि अगर आपने ये काम नहीं किया होगा तो मुनाफिकत बढ़ेगी, क्योंकि एक बार आपकी इस्तात से ज्यादा हो गया। और वरना क्या होगा, अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो फिर गुस्सा बढ़ जाएगा। यानी कि दो रुख होंगे इस चीज के, या मुनाफिकत बढ़ेगी या फिर गुस्सा बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा हमें और ये भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग का बायस बनती है। ठीक है। फिर ये हो के जो इंसान पहले माफी मांग लेता है, वो उसका झुकना जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए होना चाहिए। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि एक गाल पर अगर किसी ने थप्पड़ खा मारा है, तो दूसरा गाल भी थप्पड़ खाने के लिए आगे कर दो। हमें जालिम का हाथ पकड़ के रोकने से हमें हमारा दीन सिखाता है। और यही वो चीजें जो हमारी सोसाइटी में खानदान परस्ती, बरादरी परस्ती, कौम परस्ती के नाम पर जा रही है, और हम इसको बुरा भी नहीं कहते और हम इसको बदलने की कोशिश भी नहीं कहते करते, क्योंकि हमें जालिम का हाथ पकड़ना नहीं आता, ना ही हमें शायद वो चीज सिखाई जाती है। तो होता क्या है, खानदान में ही हाँ की आवाजें आती हैं, जो एक खास एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी का। हमें ये आवाजें आती हैं, ये तो कितना बोलती है, इसकी आवाज कितनी जुबान कितनी लंबी हो गई, कितनी बेशर्म है। औरतें तो ये भी कर देती हैं, फलानी भी कुर्बानी दे देती हैं, फलानी भी दे देती हैं। तो इस चीज को हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी हर कुर्बानी अल्लाह के लिए क्या है। अल्लाह अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं कि हमारी नमाज और हमारी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो हमने जो कुछ करना है अल्लाह के लिए करना है। और ज्यादती जो है, ज्यादती या जुल्म बर्दाश्त करने के लिए नहीं होता। जुल्म के खिलाफ तो हमारा दीन तो हमें सिखाता ही है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, कैसे उठानी है ये आपको सीखना चाहिए। तो ये याद रखिए कि ये दीन में पूरे के पूरे दाखिल होना है, पूरा लेना है दीन को। अगर जहां दीन दीन हमें सिला रहमी करना, रहम के रिश्तों से जोड़ना, एक दूसरे को माफ करने का सबक देता है, तो वहीं पर हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को भी कहता है, जुल्म का जालिम का हाथ पकड़ने को भी कहता है। तो दीन को पूरा पूरा लेना है, ना कि सिर्फ ये कि जो पिक एंड चूज हम कर लें और जो हमें आसान लगे वो हम करें। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गीबत से रोकना, जो कि बहुत ही अहम है खासतौर पे खवातीन के लिए, कि हम इसको वही रोक दें जहां पर फजूल बातों में भी जिस तरह गिबत भी शुमार होती है। और ये अक्सर तब शुरू होती है जब हम दूसरों के बारे में मनफी अंदाज से सोचना शुरू करते हैं ना। हम जालिम का हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम ज्यादती का शिकार हो जाएंगे, तो ये एक कबीला होता है बुराइयों का ना, जो हमारे दिल में आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाना शुरू कर देता है। और होता किस तरह, मसलन आप किसी अपने दोस्त से मिले हैं, बहुत अरसे के बाद मिली हैं, और आपने बातों का आगाज किया और आपने कहा कि सुना है कि फलाना जो है वो छुट्टियां मनाने अपने गया हुआ फैमिली के साथ। तो आपके फ्रेंड ने कहा कि अच्छा वाह, इतना महंगा सफर है, और ये तो पिछले साल भी गए थे, और इन्होंने बड़े इनके पास पैसे हैं, ये कैसे अफोर्ड कर लेते हैं। और इस तरह करते कराते ना ये एक मनफी कियासराइयां और बदगुमानियों में ये तबसरे होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कहीं हसद भी आ जाता है, गीबत भी हो जाती है। तो ये बेफायदा और बेमकसद बातों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जो लोग अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रूम करना चाहते हैं ना, वो इस तरह की चीजों से फिर परहेज करते हैं, वो इस तरह की गैर जरूरी गपशप में वो नहीं आते। तो ऐसे शख्स का दिल जो होता है, फिर वो ना ये चीजें सुनने का उनको शौक होता है, ना ही वो इसमें शामिल होते हैं, और वो फिर इसकी इजाजत भी नहीं देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज्जत इज्जत की गिबत से हिफाजत करे,
अल्लाह पर ये हक लाजिम हो जाता है कि उसे जहन्नम से आजाद कर दे, यानी कि उसकी गैर मौजूदगी में, गिबत बेसिकली होती है गैर मौजूदगी में ना। तो और ये कितना बड़ा वादा है, यानी कि अल्लाह ताला को तो कोई आजिज नहीं कर सकता, मगर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये वादा खुद लाजिम करार दे रहा है कि तूने क्योंकि अपने भाई की इज्जत बचाई है गीबत से, तो इसके बदले में तुझे जहन्नम से आजादी मिली। अब सोचें कि कितना बड़ा इनाम है, और इसे जन्नत मिल रही है। और फिर ये देखें कि कुरान की ये आयत सूरतुल हुजरात, आयत नंबर 12, कितनी दफा हमने पढ़ी होगी। यानी कि क्या है आयत में, क्या था कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। यानी कि गीबत को इस कभी अमल से जिसकी हम बात भी करते हैं ना तो हमें एक नफरत होती है, लेकिन कभी आपने थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचा, आपने इसको इमेजिन किया? मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको इमेजिन करें, क्योंकि हम ये बड़ी दफा बोलते हैं। और मैं गुज़िश्ता दिनों एक तस्वीर में से गुजर रही थी, मैंने देखी, और उस तस्वीर को देख के वाकई इतनी सख्त घिन आई। और मैं चाहती हूँ कि आप उसको देखें और आप वो तसव्वुर महसूस करें कि ये क्या इम्प्रेशन, क्या है, क्या अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं। ये देखें, मतलब ये खवातीन जो उन्होंने बनाई हैं, अबाया में हैं, और वो गीबत कर रही हैं, और वो कितने मजे मजे से, उनके चेहरे देखें कितने मजे से लेकर खा रही हैं, और क्या उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है। ये तस्वीर देख के ना एक इंतहाई एक जो कराहियत है ना वो आती है, और एक दिल जो होता है ना वो एक नफरत का शिकार होता है कि जब हम कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं ना तो हम ये अमल कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें बचा के रखे इस चीज से। और ये फैसला हमारे हाथ में है कि हमने क्या किसी की पीठ पीछे बात करनी है, या हमने अपने नफ्स को वक्ती तस्कीन दे दें बात करके, या अपने आप को रोक लें, और अल्लाह ताला का वादा जो है वो जन्नत का है जो वो हम पर अल्लाह ताला पूरा करे। तो हमारे पास फिर क्या है, वही बात है कि हमारे पास दो इख्तियारात हैं कि फौरन हम बात को रोक लें, अदब से, हिकमत से मौजू बदल दें, या कह दें चलो कोई और बात करते हैं, या फिर वही है कि खामोशी से उस मजलिस से हट जाएं, ताकि ना आप सुनने वाले बने और ना आप शरीक बने। क्योंकि गीबत को रोकना सिर्फ अपनी निजात के लिए नहीं है, बल्कि ये दूसरों के दिलों में आपके बारे में भी एक इज्जत का मुकाम पैदा कर देता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सादा तर्ज जिंदगी। हुब्बे दुनिया जो है, दुनिया की मोहब्बत जो है ना, ये दिल की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। कुछ उलमा तो ये कहते हैं कि ये तमाम रूहानी बीमारियों की जड़, और एक हदीस में इसको वाहन भी कहा गया है। यानी कि जब इंसान दुनिया की आसाइशों और चीजों से दिल लगा बैठता है तो फिर वो उसी का हो जाता है। और ये, लेकिन यहाँ पर ये जरूर याद रखें कि ये मता है, यानी बरतने की चीज, दिल लगाने की नहीं है, बरतने की। तो इससे फायदा लें मगर दिल न लगाएं। जब दिल लगा लिया तो फिर मुजाहिदा करना, यानी अपने नफ्स पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। जितना ज्यादा मालो दौलत जायदाद आसाइशें, इतनी ही वाबस्तगी और दिल लगी, और उतना ही दिल दुनिया से जुड़ जाता है। फिर मरने को वो शख्स तैयार नहीं होता। एक डॉक्यूमेंट्री एक दफा एक दिखाएगी, उसमें एक बहुत ही कोई मशहूर आदमी था, बहुत रिच, और उसकी थी, और वो तकरीबन उस टाइम 70 साल से ऊपर था, और वो काफी उस टाइम भी एक्टिव था। और वो बार बार ये कह रहा था कि मुझे मरने से नफरत है, मैं मरना नहीं चाहता। और उसकी बेटियां जो जवान थी वो भी बैठी हुई थी उसके पास, और वो कह रही थी कि अगर इसके लिए मुमकिन हो तो ये हाइबरनेशन जो है ना उसमें वो करवा ले। आपको मालूम होगा कि बाहर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये काफी एलिट्स में है कि वो हाइबरनेट कह रहे हैं कि बॉडीज को हाइबरनेट कर दिया जाता है, और वो पता नहीं कितने 100 साल के बाद जिंदा होंगी। जागेंगी भी कि नहीं जागेंगी तो अल्लाह जानता है। तो बस यानी कि दुनिया में ही जीता रहे, क्योंकि वो दुनिया की नेमतों, दौलत, शोहरत, इन सब में बहुत ही डूबा हुआ है। तो मोमिन की ये सोच नहीं होती, हम यहाँ मुसाफिर हैं, हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए। हदीस में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो दुनिया जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी कि हम यहाँ पर अ, अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक रह रहे होते हैं, तो हमारे पर कुछ पाबंदियां तो होती हैं। तो हमें बाज दफा लगता है कि वो कैद खाना है, लेकिन असल में क्या है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये हमारे लिए वो भी चीज जगह जो होगी वो बायस से रहमत होगी। इसी तरह ही एक और हदीस में आता है कि दुनिया से बेरगबती ईमान में से है, और दीन के मामले में इख्तियात वरा ईमान में से है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस चीज पर जोर भी दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज पर जोर देते थे तो 3 दफा दोहराते थे, तो आपने जोहद को 3 दफा दोहराया। यानी कि ये ईमान में से है। दुनिया
ظاہری طور کے اوپر بہت دلکش ہے، اس کی چمک دمک، فیشن، آسائشیں، یہ سب انسان کو بہکاتی ہیں، لیکن ہمیں یاد دلایا گیا کہ زہد کو اپناؤ، ہماری آخری منزل جنت ہے جہاں وہ سب کچھ ہوگا جو دل خواہش کرے گا۔ نیکسٹ ہے تصورات امید کے ساتھ، اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گی، یہ ہے ڈے ڈریمنگ وتھ پرپز۔ اور ڈے ڈریمنگ، ویسے تو ڈے ڈریمنگ جو ہے یہ ضروری آپ کے لیے جاننا ہے کہ ڈے ڈریمنگ ویسے جو ہے وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے خوابوں میں کھو جانا، بے مقصد خیالات، یہ بہک جانا، یہ در حقیقت ایک بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری ہوتی ہے، اور یہ انسان کو نا بے فائدہ اور بے گناہ آلود خیالات کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میں ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پر پرپس فل ڈے ڈریمنگ کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر سوچنا، آخرت کی امید سے ہمارا دل، اپنے دل کو بھر لینا۔ جب انسان غور و فکر کے میں مشغول ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو اس کا دل لاشعوری طور پر اگلی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ کھو جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل کسی تکلیف کا، درد کا شکار رہتے ہیں اور ان کو پینز ہوتی رہتی ہیں، تو وہ اکثر ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی دن جو ہوگا وہ ایک ایسا آئے گا جب ہمیں کوئی درد نہیں ہوگا، اور وہ پھر آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آسیہ علیہ السلام، فرعون جب ان کو بے انتہا تکلیفیں دے رہا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ رب ابن لی اندی کا بیتن فی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے سامنے جو تھا نا، وہ ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا تھا، اور ان کی ساری تکلیف جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو ڈے ڈریمنگ جو ہے آپ کو اس دنیا سے دور اللہ کی رحمتوں والی اگلی دنیا کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر اس کا دل اس جنت کی طرف، اس کے نظاروں کی طرف لگ جاتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو، حسن ظن باللہ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، یہی امید والا خواب دیکھنا ہے دراصل، کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی امید پیدا ہو۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہے، یہ جو ہے تھوڑی لمبی حدیث ہے، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، تو میں آپ تو اگلا بتانا چاہوں گی کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دوں گی آپ کے پاس PDF، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ اس حدیث سے واقف ہی ہوں گے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ کر آتا ہے، اور یہ اس بارے میں حدیث ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، اور یہ لاسٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ خوشی سے مطالعہ کرنا، یعنی کہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کے علم کی جستجو حاصل میں لگ جانا، یعنی کہ آپ کا یہ عمل خوشی سے ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آ، بہت تیز رفتار ہے، ہمارے زندگی بہت تیز ہو چکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس نا اب کوئی لمبی پوسٹ بھی آتی ہے نا، تو ہمارے پاس وہ پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے نا وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا عادی ہو چکا ہے، اس کو ہر چیز فوراً چاہیے، ابھی کے ابھی ہو جائے، ایک لنک سے دوسرا، ایک ویڈیو سے اگلی ویڈیو، ایک اسکرین سے دوسری، مسلسل سویپنگ ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا دماغ تھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں بے چین اور نہ ایک ری ایکٹیو انسان جو ہے نا ہمیں بنا دیتا ہے، کہ ہم فوری ری ایکشن بھی کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے، کچھ کیا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، انالیسس کریں، اور پھر اس کو رسپونڈ کریں۔ لیکن پڑھنا، خاص طور پر ایک کتاب پڑھنا، ایک مکمل الگ تجربہ ہے۔ جب آپ روحانی طور پہ گروم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان ٹائمنگز کا انتظار ہوتا ہے کہ ہم اس لمحات میں جا کر بیٹھیں، ہم کچھ دیر کے لیے دنیا سے کٹیں، اور ہم کچھ سیکھیں، ہم کچھ پڑھیں، ہم کچھ جانیں۔ اور یہ صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ علم سے ہماری قربت کا باعث ہوتا ہے، فکر سے ہماری ربط کا باعث ہوتا ہے، یعنی جو غور و فکر سے ہمارا تعلق جوڑ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم روح سے جو ہے نا گفتگو کا موقع بن جاتا ہے۔ تو تفریحی مطالعہ بھی جائز ہے، اگر اچھا ہے، پازیٹیو ہے، آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور جو ایسا مواد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس کی مخلوق کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہو، اس سے ہم سیکھ سکے، تو وہ بھی ضرور کریں، وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو بچپن اور جوانی میں تو ہمیں بعض دفعہ پڑھائی کرنا ایک ذمہ داری لگتا ہے نا، ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن جب ہم ان چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم یہ چیزیں خود خوشی سے کرتے ہیں، تو یہ ہماری پھر اسپرچولی ہمیں گروم کرتی ہے۔ تو جو یہ بات ہے نا کہ دل سے سننا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے،
इमोशनल इंटेलिजेंस और इन सब की जितनी भी चीजें हैं हम आजकल सुनते हैं, ये सारे के सारे पहलू जो है ना, ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही उनकी जिंदगी से ली गई हुई है। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी तौर पर एक एम्पैथेटिक इंसान थे। आप बहुत बड़े एम्पैथ थे, आप बहुत लोगों के हमदर्द थे। और बाज दफा हमारे पास इतनी हमारी जिंदगी तेज हो गई है, हमने अपने आप को या तो खुद मैनेज नहीं किया होता, या ये कि हमने अपने आप को जानबूझ के कुछ चीजों से फरार हासिल करने के लिए ये इतना मसरूफ किया होता है कि हमारे पास ना लोगों को सुनने के लिए टाइम भी नहीं होता। हम सिर्फ उन्हीं पर तवज्जो देना चाहते हैं जो कि हमारे लिए हमें फायदा दे सके, अदरवाइज नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी हमें ये चीजें पता चलती हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक खातून ऐसी आई जो ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ी सी मसाइल का शिकार थी। और जाहिर बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम सहाबा की महफिल में बैठे हुए थे और सारे मर्द हजरात थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहम बात कर रहे होंगे, मुमकिन है। तो और वो शख्स आई और उसने उस हलके की में दखल अंदाजी की। ठीक है, नबी वसल्लम वसल्लम खुद वहां मौजूद हैं और उसने एक तरह से ये एक बेअदबी के जुमरे में आता है, मगर उसने की क्योंकि वो ज़हनी तौर के ऊपर अपसेट थी, या वो किसी मसले का शिकार थी, या नफसियाती मसाइल का शिकार थी। और वो अपनी शिकायत करती थी, और वो और आता है रिवायत में कि वो मदीना में जाने पहचाने जाती थी कि उसको थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ मसला था जहन का, और वो गमगीन भी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फिर भी एहतराम किया और उसे सुना। और हदीस में क्या आता है, अनस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि एक औरत जिसके दिमाग में कुछ जहनी परेशानी या कमजोरी थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे एक जरूरत है, कुछ कहना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलां की माँ। आपने उसको इज्जत से बुलाया, उसको ये याद दिलाया, उसका नाम नहीं लिया, उसको याद दिलाया कि तुम फलां की माँ हो, क्योंकि माँ एक बड़ा मोहतरम रिश्ता होता है ना, तो आपने एक काबिल एहतराम रिश्ते से पुकारा। तुम देख लो किस रास्ते पर बैठना चाहती हो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए वहां बैठूंगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ किसी रास्ते पर अलग हो गए और उसकी बात सुनी और उसकी जरूरत पूरी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी खातून के लिए भी टाइम निकाला, और इसमें बाज जगह पर रिवायत में भी है कि सहाबा ने कहा कि आपने ऐसे अपना खामखा में टाइम जाया किया, और उसके तो आपने कहा कि मैं ना सुनता तो और कौन सुनता। यानी कि एक उस औरत की एक जरूरत थी, मैंने जरूरत को पूरा कर लिया और मैंने सुन लिया। तो हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और हम लोग कितने लोगों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम नहीं समझते कि वो हमारे लायक हैं। और इससे माशरे में एक बहरान भी पैदा होता है, क्योंकि फिर वही नौजवान भी होते हैं, वही लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जज्बाती जरूरियात को पूरा करने के लिए इन डिवाइसेस का सहारा लेते हैं, और फिर गलत ताल्लुकात बनाते हैं और गलत तवज्जो चाहते हैं। और फिर वो चीज़ जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, और जिसको अभी मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। और यही चीज़ इवन के हम मियाँ बीवी के दरमियान जो है ना, ये चीजें हो गई कि हम एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। हमें इन लोगों के साथ जो अपने सलूक पर जो हमारे से रिलेटेड है, हमें हमें जवाबदेह होना है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें कि और कहीं कहीं कि उन्होंने लोगों के साथ किस तरह अदल इंसाफ किया, रिश्तों में भी इज्जत एहतराम और इंसाफ किया और हमदर्दी की। और फिर एक और हदीस जो है वो मैं सिर्फ आपके सामने बयान करूंगी, है तो ये जुमे यौम जुमा से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी हमें लोगों के मामलात का हमें पता चलता है। और वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, ये ब्रैकेट में है, लेकिन ये जो ऊपर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, मन गस्सला यौमल जुमुआ व अगतसला, इससे ये बात वाज़ेह होती है। फिर सुबह सवेरे जाए, पैदल जाए, सवार ना हो, इमाम के करीब बैठे, गौर से सुने और लग़व बात ना करे, तो इसके हर कदम के बदले 1 साल के रोजे कियामुल लैल का सवाब मिलेगा। तो ये देखें कि मतलब एक अमल जो है, एक उसने अपनी अपनी जरूरत भी पूरी की, अपनी बीवी की भी जरूरत पूरी की, यानी कि एक अपना जो हकूकुल इबाद है वो पूरा किया, और उसके बाद फिर उसने हकूकुल्लाह को भी पूरा टाइम दिया। और उसमें फिर उसने गौर से सुना, उसने ना जुबान से कुछ गलत बोला और ना ही कुछ गलत सुना। तो फिर क्या है कि वो दिन सारे का सारा उसके लिए कितने बेहतरीन, उसको जो है ना उसका फायदा हुआ। और इसी में आप ये देख लें कि हम अपने बच्चों को अक्सर चुप करवा देते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते।
وہ کوئی سوال ایسا کرتے ہیں، اور آج کل کے دور میں بچے بہت عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، آپ ضرور سنیں ان کے سوالوں کو، ان کو مت ٹوکیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، ڈونٹ یوز سچ ورڈز، لسن ٹو دیم، اور اگر آپ اس کو بہترین طور پر رسپونڈ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ سن لیں، اور اس میں ان کے احساسات کو ضرور خیال رکھیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو جب جواب دے رہے ہیں تو آپ اتنا زیادہ اس کو وہ ڈانٹ کے یا اس طرح سے کریں کہ بچہ اگلی دفعہ آپ سے سوال ہی نہ پوچھنا چاہے۔ آپ نے یہ دروازہ ضرور کھولنا ہے، کیونکہ بچے بعض دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں، ایسے ایسے چیزیں بتاتے ہیں، ایسے ایسے باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے اندر ہم نے وہاں تک نہیں دیکھا ہوتا، اور ان کی امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ وہاں تک وہ اس چیز کو سوچ لیتے ہیں، اور آپ کو خود ایک بہت سیکھنے کا جو ہے نا وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو ضرور سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور پھر کیا بات ہے کہ اسی ضمن میں ہم رمضان کی بات کریں تو ایک چیز میں اور اس میں بتاتی جاؤں کہ جس طرح ہم جب مقدس مقامات پر ہوتے ہیں، ہم عمرہ کرنے گئے ہیں، ہم بیت اللہ کے پاس ہیں، تو وہاں پر جا کے بھی روحانی کیفیات کچھ اور ہو جاتی ہیں، دل کی کیفیات کچھ اور ہو جاتی ہے، اور ہم جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم ویسے نہیں کر پاتے، تو اس پر ہم افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ لمحے، وہ جگہیں، وہ مقامات جو مقدس ہوتے ہیں، وہاں پر سہولیات بھی ہیں، جماعت بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایک انداز سے چل رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو، آپ کے لیے ایک مدد اور تعاون کا جو ہے نا باعث بنتی ہیں۔ تو جب آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں تو آپ اپنے اوپر اتنی سختی مت کریں، اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کہاں تھے اور اب کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کچھ سیکھا، اپنی نیتیں درست رکھیں، مثبت رہیں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امید نہ چھوڑیں، اور انتہاؤں پر مت جائیں، ایکسٹریمسٹ مت بنے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن وہ کنسسٹنٹ ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامل صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اخلاص چاہتا ہے، ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں، غلطی ہوگی فوراً لوٹیں، فوراً لوٹیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ آتا تھا نا، وہ فوراً لوٹنے والے تھے، تو ہمیں فوراً لوٹنا ہے، لوٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اور یہی سب سے اچھا کام ہے جو ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسے ریاکاری سے اسے چمکانے کی کوشش کرتے رہیں اور ایک خاص طریقے سے ہم اس کو دکھائیں۔ دل کا حال سب سے اہم ہے، اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر میں بات کو ختم کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔